निगम की साधारण सभा की बैठक जैसे ही शुरू हुई उसके बाद बीजेपी के पार्षदों ने आप तमाम जो तख्तियां पोस्टर बैनर्स लेकर के केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और उसके बाद 10 मिनट के बाद जो है बैठक वो स्थगित होती है और दोबारा से जब कन्वीन हुई तो उसके बाद से सारे प्रस्ताव जो है पास कर दिए गए। सबसे पहले आप ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? हम विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि मेयर ने पहले जैसे ही दोबारा आने पे सभी पार्षद चर्चा के लिए तैयार थे और चुपचाप चर्चा करने को तैयार थे और सारा सदन बिल्कुल शांत था। उन्होंने आते ही ये कहा कि मैं सदन को ये एजेंडे पास करती हूँ और स्थगित करती हूँ। ये सब पीडब्ल्यूडी की जो 60 फुट की रोड्स है सब उनको लेने की ये निगम द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा तैयारी हो रही है और किसी भी एजेंडे के ऊपर जैसे खरीद का मसला है इसमें जो वो बेईमानी कर रहे हैं उसके विषय के अंदर वो किसी को बोलने नहीं देना चाहते। इसी प्रकार के कई मुद्दे थे, सफाई का मुद्दा, डेली कर्मचारियों का मुद्दा, जिसके विषय जयवीर राणा जी आपका क्या कहना है प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? हमने आज सदन जैसे ही शुरू हुआ था हमने ये कहा था कि केजरीवाल जी जब कोविड दिल्ली के अंदर था, देश के अंदर था, जब लोग मर रहे थे, जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उस समय में केजरीवाल जी ने 45 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता की टैक्स के पैसे से अपने घर का रिनोवेशन करवाया। हमने मांग की कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है और जब हमने सदन के अंदर ये बात उठाई तो तुरंत मैडम ने 5 मिनट के लिए सदन को एडजर्न किया और बाद में आके कि आपने सदन को डिस्टर्ब किया है, इसलिए ये सारे प्रस्ताव पारित है और सदन अगली कार्रवाई तक के लिए स्थगित है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है। महापौर महोदया क्योंकि वो संवैधानिक पद पर हैं, वो एक पार्टी की एजेंट के तौर पर काम कर रही है। सिर्फ एक प्रस्ताव को छोड़कर कमलजीत जी सारे प्रस्ताव पास हो गए। कौन सा प्रस्ताव है जो अभी छूटा है, उस पर बात नहीं हुई? हम इस शोर में सुन नहीं पाए हैं कि उन्होंने क्या पास किया। हमें तो इतना सुनाई दिया है कि उन्होंने सारे जो प्रस्ताव तो पास किए हैं, लेकिन अगर आप हमसे बात करें तो पीडब्ल्यूडी की रोड की सफाई जो दिल्ली सरकार को देने का प्रस्ताव है, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते और कर रहे हैं और ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि इससे कम से कम 5000 सफाई कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी और निगम का बेसिक अधिकार है सफाई करना। तो इस प्रस्ताव को लेके हमारा विरोध था और उन्हें पता था कि हम इस बात पर विरोध करेंगे और वो ऐसा पास करना चाहते थे। तो ऐसा उन्होंने हाउस को इसीलिए नहीं आज चलने दिया ताकि हम वो मुद्दे न उठा पाए। सीलिंग के मुद्दे हैं, पार्कों में हालत खराब है, इनकी की हुई सारी कमिटमेंट फेल हो रही है। तो इसीलिए जब हमने कहा ये हंगामा सिर्फ हंगामा हुआ और ये जिम्मेदार ठहराया गया कि बीजेपी के लोगों ने हंगामा किया और स्थगित हो गई बैठक। देखिए हंगामा क्या वो तो सदन से उठ करके चली गई, उसके बाद वो वापस आती हैं और आते ही बैठते ही ये बात कह करके कि क्योंकि यहाँ शोर हुआ और मैं सदन को स्थगित कर दूंगी बिना किसी चर्चा के। ये लोकतंत्र का कभी तरीका नहीं होता है सदन चलाने का। हंगामे तो बहुत होते रहते हैं, क्या सदन फिर नहीं चलता? उसके बाद जब हम तैयार थे उसके बाद चर्चा के लिए, उसमें भाग लेने के लिए अपनी तैयारी में थे पूरी, तो उसके बाद उनको सदन रखना चाहिए था। डरते हैं वो, चर्चाओं से डरते हैं, उनको मालूम है वो विषय सारे आएंगे चर्चा में जो आज एमसीडी को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं लोग। तो आपने देखा कि किस तरह से देखे कि जो 3rd फ्लोर है यानी कि मेयर महापौर कार्यालय के ठीक सामने जो है ये प्रदर्शन जो है लगातार चल रहा है और दूसरी तरफ शास्त्री नगर वार्ड 17 की सभी सड़कें टूटी हुई हैं। तो ये जो प्रदर्शन है बीजेपी के पार्षदों का वो लगातार चल रहा है और साफ तौर पर अपने तरीके से यह प्रदर्शन अभी भी जारी रखे हुए हैं। सबसे खास बात यही है कि जो प्रस्ताव लाए गए थे तकरीबन 13 प्रस्ताव, उन सभी प्रस्तावों को पास कर दिया गया है।